वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का जो बेकारी चैप्टर है 4th वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में आपको ये चीज़ बताया जाएगा कि आखिर बेकारी होता क्या है। ठीक है, तो ये चैप्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप केयरफुली पढ़िएगा। और जो आगे वाला वीडियो है अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो उसको जाके आप पहले देख लीजिएगा, तब ये 4th लेसन पढ़िएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना लेट किए हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए इसका परिचय जानते हैं। परिचय में ये बता रहा है कि रोजगार एक ऐसा क्रियाकलाप है जिससे कोई व्यक्ति जीवन यापन के लिए साधन अर्जित करता है। कहने का मतलब है कि रोजगार जो है एक ऐसा साधन है, या फिर इसको एक प्रकार से इसमें दिया है कि क्रियाकलाप। कहने का मतलब है कि रोजगार जो है क्रियाकलाप है जिसको हम करते हैं, और इसके द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, यानी जीवन व्यतीत करते हैं इस काम को करके। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि अर्थात यह साधन नकद अथवा वस्तु के रूप में हो सकता है। यही अर्जित साध्य उसकी आमदनी कहलाती है। यही जो अर्जित किया जाता है साधन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं आमदनी। ठीक है, आपके घर में होता है ना कि कितना आमदनी आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये यही चीज़ है। रोजगार अगर करते हैं तो उस चीज़ को अगर हम अर्जित करते हैं, ठीक है, तो इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे कि आमदनी है। ठीक है, इसकी साधन है। जो व्यक्ति ऐसा क्रियाकलाप करने में असफल रहते हैं तो वे बेकार या बेरोजगार हो जाते हैं, और वही जो व्यक्ति को रोजगार प्राप्त नहीं होता है उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, तो वो बेकार हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रायः बेकारी तथा गरीबी साथ साथ चलते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जीविकोपार्जन में असमर्थ होते हैं वे निश्चित ही गरीब होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि मतलब बेकारी और गरीबी का दोनों का साथ साथ संबंध है। ठीक है, यही लाइन स्पष्ट कर रहा है कि ये दोनों चीज़ जो है, बेकारी और गरीबी, ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और जो व्यक्ति जो है जीविकोपार्जन में असमर्थ होते हैं, ठीक है, और जो व्यक्ति जो होते हैं अपने जीवन यापन के लिए कुछ अर्जित नहीं कर पाते हैं, तो वे क्या होते हैं, निश्चित ही गरीब हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो कोई रोजगार नहीं करता है, कोई काम नहीं करता है, काम नहीं करेगा तो उसके पास पैसा अर्जित होगा नहीं, इससे वो गरीब होगा, निश्चित ही गरीब होगा। इसलिए ये लाइन बोल रहा है कि अगर जो व्यक्ति है अपने जीविकोपार्जन में असमर्थ होता है तो वो निश्चित ही गरीब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब व्यक्ति को कार्य करने की इच्छा हो और उसे मनपसंद कार्य नहीं मिल पाता है तो बेकारी का दंश झेलते हैं वो। यही चीज़ होता है, अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, ठीक है, अपना मनपसंद, और कोई काम नहीं दे रहा है तो इसी में क्या होता है, बेकारी हो जाती है। ठीक है, कभी कभी इच्छा अनुसार काम न मिलना भी बेकारी को प्रकट करता है। ठीक है, भारत एवं बिहार राज्य में बेकारी के कई किस्म पाए जाते हैं, जिसकी विस्तृत चर्चा हम इस अध्याय के आगे करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग को बताया जाएगा कि आखिर बेकारी है क्या। ठीक है, तो आप लोग इसको बहुत केयरफुली पढ़िएगा। ठीक है, ताकि आपसे कोई पूछे कि आखिर बेकारी उत्पन्न कैसे होता है, बेकारी कारण क्या है, तो आप लोग उसको अच्छे से समझा सकें। किसी को पढ़ाने के लिए पढ़िए, ये नहीं कि थोड़ा बहुत जान लिए हो गया, नहीं, किसी को पढ़ाने के लिए पढ़ाई कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि इस बेकारी की समस्या को समाप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित अनेक कार्यक्रम राज्य के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं, जिस पर विस्तृत भी चर्चा हम इसी अध्याय में करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके उद्देश्य को जानते हैं कि आखिर बेकारी का उद्देश्य क्या है। तो देखिए क्या है। भारत में बेरोजगारी एक विकराल समस्या है। देश में बेकारी का
स्वरूप जो है यह कितने प्रकार का है, यह जानना हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है, जानकारी के आधार पर ही इसे दूर करने के उपाय सुझाए जा सकते हैं। विकसित एवं अल्प विकसित राष्ट्र में पाई जाने वाली बेकारी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। इसके लिए जो है निराकरण हेतु अपनाए गए उपाय भी दोनों ही राष्ट्रों में भिन्न होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, इस विषय वस्तु का अध्ययन भारत जैसे विकासशील देश एवं बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए और भी ज़्यादा आवश्यक है। इस लाइन सब का कहने का अर्थ है कि ये जो चैप्टर है इसमें ये बताया गया है कि हमारा जो देश है भारत विकासशील की श्रेणी में है और बिहार राज्य जो है वो किस चीज़ में है, तो गरीबी में है। तो इन दोनों को स्पष्ट करते हुए, इन दोनों के उदाहरणों को देते हुए आपको बेकारी का मतलब समझाया जाएगा इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार की बेकारी विद्यमान है जिसके मूल समझाना नितांत आवश्यक है, जिसके निराकरण के लिए सही उपाय एवं नीति अपनाई जा सके। सही बात है कि अगर देखा जाए तो भारत में और बिहार में बहुत ज़्यादा मतलब गरीबी और मतलब बहुत ज़्यादा मतलब रोजगार नहीं प्राप्त होता है बिहार में और भारत में। ठीक है, तो इसी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आगे देखिए क्या बता रहा है। अब यहाँ से शुरू हो रहा है बेकारी का परिभाषा कि आखिर बेकारी क्या होता है। देखिए, बेकारी एक आर्थिक समस्या है जिसका जो गरीबी से घनिष्ठ संबंध है। हमने आपको पहले ही बताया कि बेकारी जो है वो आर्थिक समस्या है। आर्थिक समस्या जहाँ भी लिखे वहाँ आप समझिएगा पैसा रुपया से। ठीक है, और इसका संबंध ये है कि ये जो है गरीबी से घनिष्ठ संबंध रखता है। अर्थव्यवस्था में व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करना चाहता हो किंतु उसे काम नहीं मिले तो उसे बेकार या बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, कहने का अर्थ है कि अगर प्रचलित मजदूरी का अर्थ है कि जैसे कि कोई काम चल रहा है, अगर उस टाइम उसको काम नहीं मिलता है, ठीक है, तो उस समय वो बेकार हो जाता है। उसको काम नहीं मिलेगा तो वो तो बेकार होगा ही। तो इसी को हम लोग बेकारी या बेरोजगारी कहते हैं। दूसरे शब्दों में देखिए, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो काम चाहने वाले व्यक्तियों को इच्छा के अनुसार और योग्यता पर भी जब प्रचलित मजदूरी पर काम रहने पर भी नहीं मिल पाए तो हम ऐसी स्थिति को बेकारी की स्थिति कहते हैं। ठीक है, अतः बेकारी की धारणा मुख्य दो बातों पे आती है। मुख्य दो बात जो है वो बेकारी में उपलब्ध होती हैं। देखिए क्या है, पहला है काम खोजना, दूसरा है काम के लिए उपलब्ध रहना। ठीक है, दो बात इसमें मुख्य याद रखिएगा। ठीक है, कि इसमें ज़रूरी है कि आप काम खोजिए और दूसरा है कि काम जो दिया जाता है उसके लिए उपलब्ध रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए ये उदाहरण द्वारा आपको समझाएगा तो इसको आप खुद देखिएगा। ठीक है, क्योंकि सारे चीज़ ज़रूरी नहीं है कि टीचर ही आपको समझाए, कुछ अपने से भी पढ़ा कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत तथा बिहार में वर्तमान श्रम शक्ति की प्रतिशत जो है वो मात्रा एक सारणी में दिखाई गई है। इसी सारणी में देखिए दिखाई गई है, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ देखिए अब बेरोजगारी के प्रकार के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बेरोजगारी के प्रकार क्या हैं। तो बेरोजगारी किसी भी देश के लिए एक बड़ी समस्या है जिसके कारण हमारी श्रम शक्ति का समुचित उपयोग नहीं हो पाता है। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी देश है उसके लिए बेकारी जो है एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके कारण ये होता है कि जो श्रम शक्ति है उसका उचित उपयोग नहीं हो पाता है। उसके बाद देखिए, भारत एवं बिहार के संदर्भ में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी पाई जाती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर पाया जाता है जो मुख्य रूप से इस प्रकार देखा जा सकता है। नीचे देखिए, देखिए इस तरह के पाए जाते हैं भारत में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको केयरफुल्ली पढ़िएगा। ठीक है,
देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, तो मौसमी बेरोजगारी पाया जाता है। मौसमी बेरोजगारी का मतलब है कि वहाँ पर लोग जो होते हैं कृषि करते हैं गाँव में ज़्यादातर बिहार में, और वो उन्हें जो होता है सिंचाई की जो साधन है वो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, और उन्हें ना मौसम पे डिपेंड होना पड़ता है। तो इसीलिए मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी हुई बेरोजगारी कैसे हुई, तो देखिए अगर किसी कोई खेत है, उसमें 5 लोग काम के लिए चाहिए। अगर उसी काम में हम 10 लोग को लगा दें, तो इससे क्या होगा कि छिपी हुई बेरोज़गारी पाई जाएगी, ठीक है? उसके बाद देखिए प्रच्छन्न बेरोज़गारी, ये भी एक बेरोज़गारी का ही मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है? चलिए, इसके बाद हम थोड़ा इसमें देख लेते हैं, शहरी बेरोज़गारी क्या होता है? तो शिक्षित बेरोज़गारी, ठीक है? शिक्षित जो लोग होते हैं उन्हें भी अगर सरकार जो है वैकेंसी वगैरह नहीं निकालती है, तो इससे भी उन्हें शिक्षित बेरोज़गारी का मतलब शिकार होना पड़ता है। उसके बाद देखिए औद्योगिक बेरोज़गारी, उसके बाद तकनीक बेरोज़गारी, उसके बाद पढ़िए आगे। नीचे सारणी जो दिया गया है 2 नंबर, उसमें जो बेकारी श्रम शक्ति ग्रामीण और शहरी का प्रतिशत जो है मात्रा बताया गया है भारत और बिहार के स्तर से, ठीक है? चलिए आगे देखिए यहाँ पे बताया गया है, सारणी नंबर 2 है और यहाँ पे बताया गया है। ये आप लोग खुद देख लीजिएगा, ठीक है? अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोज़गारी है, उसको पढ़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में बेरोज़गारी पाया जाता है, तो वो हम लोगों ने पढ़ा कि 3 बेरोज़गारी पाया जाता है। अब तीनों बेरोज़गारी के बारे में डीपली पढ़ेंगे थोड़ा, ठीक है? चलिए जानते हैं। मौसम में परिवर्तन क्या है? मौसम में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न बेकारी में मौसमी बेकारी कहा जाता है। जो मौसम के द्वारा उत्पन्न बेरोजगारी होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मौसमी बेरोजगारी। खेती के समय में काम मिलना और खेती के मौसम मौसम न होने के कारण काम न मिलने की स्थिति में जो मौसमी बेरोजगारी माना जाता है। इस प्रकार की बेरोजगारी का मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। भारत की जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर है। ये तो चीज़ हम लोग जानते हैं कि भारत की जो कृषि है वो मानसून पर ही डिपेंड करती है, जो हमेशा परिवर्तित रूप में रहती है, जिसको हम सूखा या बाढ़ के रूप में पाते हैं, ठीक है? चलिए आगे देखिए, इस चित्र से स्पष्ट किया गया है कि काम धंधे की उम्मीद पर अन्य काम करते लोग। देखिए काम धंधा जब नहीं है तो दूसरे काम में लोगों ने उम्मीद लगा रखा है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। भारतीय जो है, यहाँ पढ़ते हैं कि भारतीय कृषि एक मौसमी व्यवसाय है। चूँकि कृषि कार्य विभिन्न चरणों में बाँटा जाता है, जैसे रोपनी, पटौनी, निकौनी और कटनी, ठीक है? उसके बाद है, कृषि के प्रत्येक चरण के पश्चात जो कृषि मजदूर बेकार बैठ जाते हैं, क्योंकि गांव में इस समय अवधि के लिए कृषकों के पास अन्य वैकल्पिक काम की कमी पाई जाती है, और ऐसी परिस्थिति में ही मौसमी बेरोजगारी पाया जाता है। देखिए कहने का मतलब ये है कि कुछ टाइम बाद जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग होते हैं वो बैठ जाते हैं, और इस समय उनके पास कोई काम नहीं मिल पाता है, इसलिए उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है? चलिए पढ़ते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उनके पास भूखंड होता है जहां उन्हें कम काम मिलता है, ठीक है? ऐसा प्रायः कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है। ये चीज़ हम आपको बताएं प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंदर, कि किसी काम में अगर 5-6 आदमी लगे हैं, अगर उसमें ज़रूरत 5 ही आदमी की है, अगर उसमें 10 आदमी लगा दें, तो यही चीज़ हमारी क्या हो जाती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। तो यही चीज़ इसमें बताया गया है। देखिए अब देखिए हम पढ़ते हैं शहरी बेरोजगारी, कि शहर में किस प्रकार का बेरोजगारी पाया जाता है। तो देखिए शहरी बेरोजगारी के अंतर्गत क्या है? शिक्षित बेरोजगारी पहला यही है। तो
शिक्षित सुविधा का प्रसार एवं दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति के कारण शिक्षित बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होती है। अर्थात पढ़े लिखे लोगों को जब रोजगार नहीं मिलता है तो इसे शिक्षित बेरोजगारी की संज्ञा दी जाती है। आज मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारी अनेक युवक युवतियां रोजगार पाने में असमर्थ हैं, जो शिक्षित बेरोजगारी की श्रेणी में शामिल हैं। बिहार में शिक्षित बेरोजगारियों की संख्या अधिक है। देखिए, कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर यही होता है कि अगर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त करके बैठे हैं, अगर उनको जॉब नहीं मिलता है तो यही होती है शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसकी संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है तो बिहार में पाई जाती है। यहाँ आपके बुक में सीधे सीधे लिख रहा है। चलिए, औद्योगिक बेरोजगारी। जो वर्तमान दौर औद्योगिक विकास का दौर है, ठीक है, आज का जो दौर है वो किस चीज़ का दौर है? तो औद्योगिक का। ठीक है, तो औद्योगिक प्रसार का ढांचा आधुनिक तकनीक पर आधारित होने के कारण मानव श्रम शक्ति का उपयोग कम होता है। फलस्वरूप तकनीक बेरोजगारी पनपती है। प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम शक्ति रोजगार प्राप्ति हेतु शहर की ओर आते हैं, परंतु उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ उद्योग जो होते हैं उनमें कार्यरत श्रमिकों की छंटनी भी बढ़ती मशीनीकृत व्यवस्था में तेजी से जारी है, जिससे औद्योगिक बेरोजगारों की संख्या जो है शहरों में बढ़ रही है। कहने का अर्थ ये है कि अगर किसी चीज़ में विकास नहीं होगा तो वहाँ जो है मतलब औद्योगिक विकास बंद ही हो जाएगा। तो यही हुआ है, औद्योगिक विकास जो है शहरों में ज़्यादा नहीं बढ़ रहा था और गांव के लोग उधर ही जाके काम करना चाहते थे, तो इसीलिए वहाँ पे मतलब ज़्यादा विकास नहीं हो पा रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तकनीकी बेरोजगारी। वर्तमान समय में तकनीकी परिवर्तन के फलस्वरूप इस तरह की बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। आधुनिक युग में नए नए तकनीक के कारण पूर्व में कार्यरत श्रमिकों की छँटाई कर दी जाती है। जैसे कपड़ा मिलों ने बड़ी संख्या में हैंडलूम बुनकरों को बेकार बना दिया है। बिहार के भागलपुर, गया इत्यादि जिलों में जो मशीनी उत्पादन क्रिया के कारण परंपरागत हैंडलूम में लगे लोग जो हैं तकनीकी बेरोजगारी फैली हुई है। उसके बाद देखिए, तकनीकी बेरोजगारी के अंतर्गत ये भी देखा गया है कि एक ओर तकनीकी कुशलता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी, तो दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी होती है। इसके बाद देखिए, ये एक कहानी दिया गया है, इसको आप खुद से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, अब हम पढ़ेंगे बेकारी का जन्म। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इस बेकारी का जन्म जो है टॉपिक, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।